हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज मैं लेकर आई हूँ मूंग दाल वड़ी की रेसिपी। जी हाँ, समर सीज़न में स्पेशली समझ में नहीं आता कि सब्ज़ी क्या बनाएं। बाज़ार में भी वहीं टिंडा, तोरी, परवल जैसी सब्ज़ियाँ नज़र आती हैं एंड रेगुलर बेसिस में कई बार तो बिल्कुल हम स्टक हो जाते हैं कि आज क्या बनाएं। फ्रिज खोलते हैं, कभी आपके सामने ऐसा हो कि कोई सब्ज़ी ना हो, तो अगर आपके पास मूंग दाल वड़ी रखी हुई है ना, तो इसे आप क्विकली और आसानी से बना सकते हैं और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो मूंग दाल वड़ी मैंने आधा किलो मूंग दाल वड़ी का इसके लिए यूज़ किया है। आप चाहे तो 1 किलो मूंग दाल वड़ी भी बना सकते हैं। और बनने के बाद इसे आप स्टोर करके रख दीजिए 5-6 महीने तक, इसे कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। 2 हरी मिर्च डाली हैं। अभी मैं फर्स्ट एक सेट डाल रही हूँ, तो इसमें थोड़ी हरी मिर्च, नमक और हींग डाल दिया है। सेकेंड टाइम में भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो ये देखिए, दरदरा सा इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रहने दीजिएगा। इसे मैं अब ट्रांसफ़र कर दूंगी एक बोल में। और ऐसे ही ना सेकंड सेट भी जो है इसका बनाकर पीस के उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे हम बोल में। आधा किलो वड़ी से ही ना काफ़ी सारी अच्छी वड़ियाँ बन के रेडी हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम मार्च में बनाया था एंड देखिए अभी जून में ही ये फिनिश हो गई है। तो अभी थोड़ा रेनी सीज़न भी है। अगर आप धूप में से नहीं सुखा पाएंगे ना, अगर आपको किसी दिन जिस दिन आप बना रहे हैं और आपको लग रहा है आज तो क्लाउडी वेदर हो गया है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे किसी रूम में पंखे के नीचे रख दीजिए। फ़ैन के नीचे भी आराम से सूख जाती है, 2-3 दिन में ही सूख जाएगी। उसके बाद आप इसे स्टोर कर दीजिए कहीं फ्रिज में या फ्रीजर में। मैं जनरली वहीं रखती हूँ समर्स में, ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए, ये बोल में मैंने पूरा का पूरा पेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया है। मैं इसे अब थोड़ा सा फेंट लूँगी। इससे क्या होगा ना, फेंटने से ये थोड़ी और अच्छी हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। एंड यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना इसकी। आलू को आप यूज़ कर लीजिए, आलू के साथ इसकी सब्ज़ी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। अगर होगा तो मैं आगे आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। बहुत इंस्टेंटली बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती है। तो अब मेरे पास है एक पाइपिंग बैग। आप चाहें तो, अगर आपके पास ये नहीं है, दूध की थैली का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं डाल दूँगी कटोरी में, ग्लास में। और जो पेस्ट है जितना हो पाएगा इसमें वो ट्रांसफ़र करूँगी। आप चाहें ना हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं, बस उसमें इवन शेप्स नहीं आती, इसमें थोड़ा सा इवन आ जाती हैं और अच्छा लगता है, क्विकली भी बन जाता है। अगर नहीं आप पाइपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वड़ी में के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो डेफ़िनेटली आप वो कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लगा दिया रबर बैंड पीछे। इससे बस हाथ पे नहीं आपका ज़्यादा यूज़ होता है और आपको इवन कंसिस्टेंसी में जो है बड़ी बनकर मिल जाती हैं। तो ये देखिए, अब नीचे से इसे थोड़ा कट कर देंगे। मैं एक प्लेट को जो है वो ग्रीस कर लूँगी। घी से मैं ग्रीस कर रही हूँ, ऑयल से क्या होता है कई बार ऑयल की स्मेल आती है। आप चाहें तो बेकिंग जो पेपर होता है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। कई लोग प्लास्टिक्स में भी रखते हैं, मैंने भी रखा है कई बार। और या फिर आप चाहें तो चुन्नियाँ आती हैं, बहुत हल्की पतली चुन्नी हो कॉटन की, उसका यूज़ करके उसके ऊपर भी रख सकते हैं, इसे सुखा सकते हैं। बट मुझे ये प्लेट्स में सही लगता है। हाँ, प्लेट ज़रूर ज़्यादा हो जाती है बाद में, क्योंकि क्या है, अभी तो ये बहुत सारी प्लेट्स लगेंगी, लेकिन जब ये ड्राई हो जाता है तो ये एक ही आप थोड़ी बड़ी प्लेट में रख दो, सबको ट्रांसफ़र करके और सुखाने रखाओ। तो इस तरह से सर्कुलर शेप्स में हम इनको प्लेट्स में बना लेंगे। प्लेट्स में फ़ायदा ये हो जाता है कि आसानी से निकल जाती हैं, क्लीनलीनेस भी लगती है ज़्यादा। एंड इस तरह से देखिए, छोटी छोटी वड़ियाँ बन के ये रेडी होती हैं। छोटी होती हैं तो पकाने में आसान होता है। जनरली क्या होता है, कई लोग बड़ी भी बनाते हैं। उड़द दाल की जो बड़ियाँ हैं ना, वो थोड़ी बड़ी बनाई जाती है, बट ये बड़ियाँ ऐसी छोटी छोटी बन के रेडी होती है। सी देखिए, बन चुकी है, ये देखिए। तो ऐसे ही करके, अब पेस्ट बहुत कम बचा था, मैंने जब दूसरी प्लेट में रखा, दूसरी प्लेट में डालते ही ये बैटर ख़त्म हो गया था। मैं इसी का रीयूज़ करूँगी पाइपिंग बैग का। उसे मैंने ओपन किया और उसके अंदर मैंने बाकी पेस्ट भी डाल दिया। बाकी पेस्ट आप इसी में ऐड कर दीजिए और उसके बाद फिर ऐसे ही करके सारी बढ़िया आप रेडी कर सकते हैं। ये देखिए,
स्टील की प्लेट्स में ये होता है ना, बहुत आसानी से ये निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा अगर आपने ग्रीस कर दिया है प्लेट को। मैं ना थोड़ा थक गई थी किचन में खड़े हुए बनाने में, तो मैं डाइनिंग में आकर बैठ गई थी, क्योंकि बहुत सारी बड़ियाँ बननी थी, तो प्लेट्स भी लगनी ही थी अच्छी खासी। आपको अगर लगता है ना कि प्लेट्स का झंझट हो जाएगा, बहुत सारी प्लेट्स लग जाएंगी, तो आप डेफ़िनेटली प्लास्टिक में ये ट्राई कीजिएगा। पर मुझे ऐसे ही सही लगता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब ये देखिए कितनी सारी बड़ियाँ बन गई हैं। तो अब इन्हें ना मैं एक एक करके क्या है कि सन ड्राई कर लूँगी। धूप आज अच्छी हो रही है तो वहीं पर ही ले जाऊँगी, लेकिन कभी किसी दिन क्लाउडी वेदर होता है ना, तो तब आप क्या करिए कि इनको वहीं पर फ़ैन चला दीजिए और घर पर ही से इन्हें ड्राई कर लीजिए। 2-3 दिन में ड्राई हो जाती है और उसके बाद इनको आप से कहीं पर भी स्टोर करके रख लीजिए। तो ये देखिए मैं लेकर आ गई हूँ सारी की सारी बड़ी के प्लेट्स। एंड जो पॉट्स रखते हैं ना, जिसमें प्लांट्स रखते हैं, उसी में ही मैंने इनको रख दिया है, उन्हीं टेबल्स में। और ऊपर से लगा दी चुन्नी, बिल्कुल नेट वाली, मतलब हल्की चुन्नी जो होती है ना, पतली चुन्नी, उसका यूज़ करेंगे, ताकि सन जो है, सन की लाइट जो है उसमें पड़ती रहे सही से और वो ड्राई हो जाएं जल्दी। इवनिंग में इनको निकाल लीजिएगा यहाँ से, इवनिंग में घर पर ले आइए वापस में। और चाहे उसके बाद जब ये थोड़ी ड्राई हो जाती है तो एक प्लेट में ही ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको इवनिंग में ले आइए और अगले दिन फिर दोबारा सन ड्राई कर दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए ये कितनी अच्छी क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी ये बनकर रेडी हो गई हैं। जब रेडी हो जाए तो उसके बाद आप इनको स्टोर कर लीजिए अच्छे से। किसी जिप लॉक बैग हो आपके पास तो आप उसके अंदर स्टोर कर लीजिए। स्टील का कोई अच्छा सा एयर टाइट कंटेनर हो, आप उसमें स्टोर करके इन्हें रख सकते हैं। तो मेरे पास जिप लॉक बैग है, मैं इनको इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दूँगी। मैं जनरली गर्मियों में मैक्सिमम चीज़ें जो मुझे लगता है कहीं ख़राब ना हो तो मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रख लेती हूँ इस तरीके से। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है। होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग ना पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तब तक मैं आपसे मिलूँगी इन न्यू व्लॉग विद न्यू रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।